फिर केक काटने का समय आया, मगर पुलकिता खुद से न केक काट सकती थी न किसी को खिला सकती थी। बाहर गरीबों को जानवरों की तरह खाना बांटा जा रहा था। फिर सभी बड़े लोगों को बैठाकर खाना परोसा गया और सबने खाना शुरू कर दिया, मगर पुलकिता को एक दासी खाना खिला रही थी। अब सिद्धार्थ ने बड़े ही सामान्य लहजे में कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपने हाथ से खाना खाओ। सिद्धार्थ ने सब कुछ जानते हुए भी कहा, तुम्हारे पास हाथ भी हैं और मुंह भी, तो खाओ फिर। इस पर एडविन ने चिढ़ते हुए कहा, वो अपाहिज है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर रहने दो। ये बात पुलकिता को चुभ गई और फिर उसने दासी से चम्मच ले लिया और खुद से खाने की कोशिश करने लगी। चम्मच को केक तक ले जाना ही उसके लिए काफी मुश्किल था, मगर अब बात आत्मसम्मान की थी। उसने केक लिया और चम्मच को मुंह तक लाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी और कामयाब रही। पुलकिता की ऐसी हिम्मत देख सभी लोग ताली बजाने को मजबूर हो गए। सिद्धार्थ ने समझाया, तुम भी सभी की तरह सामान्य हो, कोई अपाहिज नहीं। अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने उसे अगली सुबह 5:30 बजे ही उठा दिया। ब्रश करते टाइम फिर से दासी को हटा दिया और खुद से ब्रश करने को कहा। पुलकिता को यह सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धार्थ ने अपनी औषधियों और उपचार पद्धतियों से पुलकिता का इलाज शुरू कर दिया। कभी कभी तो उसके पूरे शरीर पर लेप लगा दिया जाता। उसके शरीर में धीरे धीरे जान आने लगी थी। पुलकिता के हाथ पूरी तरह काम करने लगे थे और पैरों पर चलना सिखाया जा रहा था और अब पुलकिता पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं एडविन सिद्धार्थ और पुलकिता के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख रहा था। इतने में ही 84 साल पुराना वीडियो यहीं समाप्त हो गया। अब वीणा ने देखा कि अगतियन ने एक बाबा और बच्चे का चित्र बनाया है। अगतियन को भी नहीं पता कि ये कब हुआ, आखिर क्या संबंध है इसका उस वीडियो से। यही सब वह सोच रहा था कि तभी उसे कालंगीनाथ बाबा की छवि दिखाई दी। फिर वे लोग घर चले गए। अगले दिन स्केरी हाउस फिर से खुला। वहाँ बहुत लोग घूमने आए, मगर उनमें से एक लड़का और लड़की पिरामिड में चले गए, लेकिन बाहर सिर्फ लड़की आई। लड़का अंदर ही गायब हो गया था। इस घटना के बाद स्केरी हाउस को बंद कर दिया गया। अगतियन अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था। तभी उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसकी माँ उसका मनोबल बढ़ाती थी। अगतियन सोच ही रहा था कि उसके सामने एक कुल्हाड़ी आकर गिरी। उसे छूते ही अगतियन को कुछ याद आने लगा। दरअसल वहाँ एक तहखाना था जिसमें अगतियन उतर गया। यह वही जगह थी जहाँ एडविन लोगों को यातनाएं। अगतियन वहाँ घूम ही रहा था कि तभी अचानक ऊपर से कोई गिरा। अगतियन ने देखा तो यह वही लड़का निकला जो गायब हो गया था। उसने देखा कि वीणा भी वहीं मौजूद है, मगर वह सामान्य प्रतीत नहीं हो रही थी। उसने खुद को पुलकिता बताया और यहाँ से चले जाने को कहा, पर जब अगतियन ने मना कर दिया तो उसने अपना असली रूप दिखाया। पुलकिता की आत्मा वीणा के शरीर में आ गई थी। अगतियन ने देखा कि वीणा के हाथ में एक पुरानी किताब है जो कि उसे खुद भी याद नहीं कि यह कहाँ से आया। उसे पढ़ते ही पता चला कि यह सिद्धार्थ की डायरी है। सिद्धार्थ द्वारा पुलकिता को स्वस्थ करने के बाद पुलकिता ने सिद्धार्थ का इंटरव्यू लिया। तब उसने बताया कि उसके पिता एक वैद्य थे और उसकी माँ वही देवी। उसके पिता सिद्ध औषधियों के झाता थे। जब स्पेनिश फ्लू फैला तब उन्होंने अपनी दवा पेश की, परंतु दुनिया ने उसे अस्वीकार कर दिया और सिद्ध विद्या का ऐसा अपमान देख उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह दुनिया को इसकी शक्ति का प्रदर्शन कराएगा, और वह मौका आया भी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हड्डियों के कैंसर से जूझ रहे लोगों के उपचार के रूप में सिद्धार्थ ने सिद्ध औषधि का सुझाव दिया, पर अंग्रेजों ने कहा यह क्या बकवास है। लेकिन महारानी उससे प्रभावित हुई। फ्रेंच